क्लास 9th हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक है गंगा, जिसमें हमारा अध्याय है तीसरा संवादहीन। इसके लेखक है शेखर जोशी। देखिए, लेखक परिचय में शेखर जोशी का जन्म हुआ 1932 अल्मोड़ा उत्तराखंड में। देखिए, शेखर जोशी द्वारा जो रचित ये कहानी है संवादहीन, एक अकेली बुजुर्ग महिला ताई और उसके पालतू तोते, उस महिला का नाम है ताई, और उसके पालतू तोते मिट्ठू के बीच ममतामयी रिश्ते की कहानी है, जो ग्रामीण पलायन के बाद एकांकीपन यानी अकेलेपन को ये दर्शाती है। परिवार के जो सदस्य हैं ताई के, वो शहर में जा चुके हैं और उनकी बेटियां हैं वो गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो चुकी हैं, तो इस तरीके से वो अकेले ही पड़ी गई है। तो उसका एक ही सहारा है तोता। तो तोता ताई का एकमात्र साथी बन जाता है, लेकिन अंत में होता यह है कि तोता भी उड़ जाता है और ताई फिर से जो अकेलेपन के गहरे सन्नाटे में डूब जाती है। तो यही एक कहानी है। तो आइए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं इस वीडियो में। रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। देखिए, पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को सटीक उत्तर चुनिए और ये भी बताइए कि आपने ये उपयुक्त उत्तर क्यों चुना है, यानी तर्क हमें देना है। कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? इसका आंसर हम क्या करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ममता और स्नेह को ये दर्शाता है। अब हमें कारण भी बताना है कि हमने ये विकल्प क्यों चुना। तो हम लिखेंगे, देखिए पहला ये हो गया बी, ममता और स्नेह। हम लिखेंगे ताई मिट्ठू को केवल एक तोता ही नहीं मानती। जो ताई है, ठीक, जो बूढ़ी जो महिला है, वो मिट्ठू को केवल एक तोता नहीं मानती, बल्कि वो अपने अकेलेपन का साथी और ममता एवं स्नेह का केंद्र भी वो बना था। ठीक है, उसको मानती है क्योंकि वो अकेलेपन का वही उसका साथी था। तो वो ममता और स्नेह का यही केंद्र बना हुआ था मिट्ठू यानी तोता। तो इसका हो गया आंसर। जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजड़े से बाहर निकालना किस भाव या मूल्य का संकेत देता है? इसका आंसर हम क्या करेंगे? देखिए, इसका आंसर हम करेंगे करुणा और नैतिकता, ऑप्शन नंबर डी। इसका हम ऐसे करेंगे, करुणा और नैतिकता। तर्क में लिखेंगे जगन मास्टर एक स्वतंत्र विचारों वाले सिद्धांत प्रिय व्यक्ति। जब वे मिट्ठू को पिंजड़े में देखते हैं तो उनकी स्थिति पर दया आती, यानी मिट्ठू की स्थिति पर, तथा जीव को बंद रखना गलत है, यह सोच उनकी नैतिक दृष्टि को ये बताता है। तो इसलिए हो जाएगा करुणामयी और नैतिकता। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद है तीसरा, मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता की चाह। कहानी के आखिरी में जब वो वृद्ध महिला प्रयागराज गई तो इसी दरमियान मिट्ठू उड़ गया। तो ये ऑप्शन नंबर सी रखेंगे हम। तर्क देंगे हर जीव के अंदर स्वतंत्र रहने का प्राकृतिक इच्छा होती है, अतः उसी स्वतंत्रता की चाह जो है वो उड़ जाने को वो दर्शाता है। ठीक है, इसलिए वो उड़ गया मिट्ठू। इसके बाद देखिए अगला है चौथा, ताई के जीवन में दुख का मुख्य कारण क्या था? तो दुख का मुख्य कारण क्या था? तो परिवार से दूरी और संवाद का अभाव, यानी अकेलापन ही तो था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरे विकल्प को चुनेंगे, परिवार से दूरी, संवाद का अभाव। तर्क में हम लिखेंगे ताई के दुख का सबसे बड़ा कारण अकेलापन और अपने से बिछड़ना है। उनके बेटे बहू शहर चले गए और बेटियां गृहस्थ में व्यस्त थीं, तो इसलिए वो अकेले पड़ गई। इसका आंसर हो गया। 5 नंबर है, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? तो वो अकेलापन को ये दर्शाता है कहानी, कि मानव जो है अपनों के बीच, अपनों के द्वारा अकेले पड़ जाता है आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में। देखिए, चुनेंगे हम अकेलापन। तर्क लिखेंगे कहानी संवादहीन का मुख्य संदेश ही यह है कि आधुनिक जीवन में लोग अपने ही अपनों से दूर हो जा रहे हैं, जो अकेलापन पैदा करता है। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद मेरी समझ मेरे विचार, नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। यहाँ पे हमें 7 सवाल हल करने हैं। सवाल है, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही है और यह बात क्यों कह रही है? तो चलिए इसका आंसर हम करते हैं। देखिए, इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, इस वाक्य में ताई अपने जीवन की नैया की बात कर रही है। यहाँ नैया का अर्थ है जीवन की कठिन यात्रा से है। अकेलापन और बुढ़ापे की कठिनाइयों को देखकर वे चिंतित होकर ये बात कहती हैं।
कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी। ठीक है। दूसरा सवाल है, धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया, इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है। देखिए, शुरू में जो ताई यानी वृद्ध महिला का जो घर था वो भरा पूरा वो संपन्न घर था। ठीक है, उसके पुत्र थे, लड़कियां थी, नौकर चाकर थे, तो वो पूरा भरा था। लेकिन समय के बदलते आकोश में क्या हुआ कि सब लोग पराए होते चले गए, सभी लोग पिछड़ गए। तो एक समय ऐसा आया कि उसको अकेलापन का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया। इस वाक्य में ताई के घर, परिवार, संपत्ति के दूसरों के हाथों में चले जाने की घटना की ओर संकेत है। पहले ताई का घर समृद्ध और भरा पूरा था, लेकिन समय के साथ बेटी बहू शहर चले गए, बेटियां अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गईं, घर संभालने वाला कोई नहीं बचा। इस तरह धीरे धीरे सब पराए हाथ में चला गया। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी, क्यों। उत्तर लिखेंगे हम, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर इसलिए बरस पड़ी क्योंकि वह एकांकी जीवन जी रही थी, यानी एक अकेलेपन का जीवन जी रही थी, और उसके बच्चे उनसे दूर थे, जिसके घर में कोई बात करने वाला नहीं था। मिट्ठू ने ताई के उस सूनेपन और अकेलेपन में सहारा बनकर उसके प्यार और दुलार का मुख्य केंद्र बनकर उसकी दबी हुई ममता को जगा दिया था। इसीलिए उसकी सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी थी। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई और किस खेत की फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य के द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है। देखिए, पहले जो था, जब मिट्ठू नहीं आया था तो उस समय ताई की स्थिति क्या थी, वो अकेलेपन से गुजर रही थी, कोई बात करने वाला नहीं था। लेकिन जब से तोता उनके जीवन में आया तो उस तोते के प्यार के लिए, यानी उसको खिलाने पिलाने के लिए अगल बगल के खेतों में ये देखने लगी कि कहाँ हरी मिर्च तैयार हो रही है, किसकी अमरूद पक रही है। ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ गया उस तोते के आने से, यानी उसके जीवन में प्यार आने से। इसका आंसर कैसे करेंगे। देखिए, इसका आंसर करेंगे, इससे पता चलता है कि ताई अब एकांतवासी नहीं रही, यानी वो अकेलेपन का शिकार अब नहीं रही। मिट्ठू की पसंद का ख्याल रखते हुए वो बाहरी दुनिया और पड़ोस के खेतों में रुचि उसको लगने लगी है। ठीक है, यही परिवर्तन आ गया और उसके व्यक्तित्व में एक नई सक्रियता और जीवंतता आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी कैसा था, कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, जगन मास्टर एक संवेदनशील यानी इमोशनल, उदार और सिद्धांत वाले व्यक्ति थे। वे पंछियों को कैद करने के खिलाफ थे। उदाहरण के लिए मिट्ठू की दयनीय स्थिति देखकर उन्हें बिना किसी स्वार्थ के उसे पिंजरे से मुक्त कर दिया। ठीक, इसके बाद देखिए अगला है 6 नंबर। कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है। ताई के लिए, जगन के लिए, जगन मास्टर के लिए, मिट्ठू या नया तोता। कारण देखिए, मिट्ठू का है या नया तोता। कारण सहित यह स्पष्ट करना है किसके लिए संवादहीन अधिक सूटेबल है। उत्तर लिखेंगे, यह शीर्षक ताई के लिए सबसे सार्थक है क्योंकि एक भरे पूरे समाज के बीच रहकर भी संवाद की कमी झेल रही है। उसके जीवन का मौन ही उस कहानी का मुख्य संवेदना और केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो हमने कारण भी बता दिया किसके लिए है, ताई के लिए है। 7 नंबर है, अब ये दो प्राणी गांव के बीच स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे का सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया होगा। इसका आंसर देखिए, ताई के जो पहले का घर था, बड़ा घर था, सूना खंडहर क्यों कहा गया है। लिखेंगे हम, घर केवल दीवारों से नहीं लोगों की चहल पहल से बनता है। ताई के बच्चे बाहर जा चुके थे। ठीक है, और जिसके घर का रख रखाव बंद हो गया, यानी जिसके घर का रख रखाव बंद हो गया और वहाँ पर सन्नाटा पसर गया, इसलिए इसे खंडहर कहा गया है। ठीक है, तभी तो वो अकेलेपन का शिकार थी। तो हमने ये 7 सवाल हल कर दिए। इसके बाद देखिए अगला सवाल है मेरे प्रश्न। नीचे कुछ उत्तर और उनके 2-2 प्रश्न दिए गए हैं। पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रश्न उस उत्तर के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो इस आंसर से हमें पता लगाना है कि इसके लिए कौन सा सूटेबल है।
देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। किसने दिया? ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया? मिट्ठू ने दिया। तो ये इसका हो जाएगा सूटेबल। तो ये हम रखेंगे का। ठीक, बस आपको चुनना है। और यहाँ पे हमें कारण नहीं बताने हैं कि इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए ताई जो है अकेलेपन का शिकार थी, मिट्ठू आ गया तो अकेलापन किससे दूर हुआ? मिट्ठू से ही तो हुआ। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी यही इसका प्रश्न अच्छा है, सूटेबल। इसके बाद देखिए अगला है, उत्तर यहाँ पे दिया गया है, ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था। तो हम रखेंगे प्रश्न खा, इसका सही होगा। ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई थी? ठीक है, का हम नहीं रख सकते, ताई के लौटने के बाद यहाँ पे कहा गया है, लौटने से पहले है। तो प्रयागराज के लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई थी? कि ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था, यही अनहोनी हुई थी। तो आंसर हम रखेंगे इसमें खा। तीसरा है, गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा। तो इसका हम रखेंगे प्रश्न का। गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे? क्योंकि तोता जो है मिट्ठू उड़ गया था जब वो प्रयागराज गई थी, इसीलिए गांव वाले जो है प्रयागराज से वापसी से यही चिंतित हैं कि अब वो ताई कैसे रहेगी वो अकेले। ठीक। चौथा है, कहानी का शीर्षक संवादहीन जीवन के मौन का प्रतीक है। तो हम रखेंगे शीर्षक संवादहीन का क्या भावार्थ है? तो जीवन के मौन का प्रतीक ये बताया गया है।